स्वागत है दोस्तों आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एचडी यादव मैथ जो मिश्रण चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, तो मिश्रण में हमने बहुत से क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था। तो आज जो होगा हमारा विविध प्रकार के क्वेश्चन होंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं स्क्रीन पर और आप लगाने का प्रयास करिए। तो जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए और समझिए स्क्रीन पर है क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको डाउट ही रहते हैं तो हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा एक मिश्रण है, मिश्रण में चावल के साबुत तथा खंडित दाने 3:2 के अनुपात में है। फिर कहा आपसे मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए और तथा उतने ही खंडित दाने मिलाए जाएं जिससे साबुत दाने तथा खंडित दानों का अनुपात 1:1 हो जाए। ऐसा क्वेश्चन का कहना है कि एक क्या है, मिश्रण है, मिश्रण में एक साबुत दाना है, एक क्या है, टूटा हुआ अर्थात खंडित दाना है। इसका जो अनुपात दिया है आपको दिया है 3:2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे एक बार क्या है भाई, साबुत दाने हैं, कैसे हैं, साबुत दाने हैं। उसके बाद आपका दिया है खंडित दाने हैं, कैसा है भाई, खंडित दाने हैं। ठीक, दो प्रकार के दाने हैं आप जान लीजिए। उसके बाद फिर क्या कहा, इसका जो रेशियो है आपको दिया है 3:2। कितना दिया है भाई, 3:2 है। अब क्वेश्चन में ये कहा कि इस मिश्रण के भाग में से कितना निकाला जाए। जब भी आपको ऐसे कहे कि मिश्रण में से कितना निकाला जाए, कि कहा कि खंडित दाने, फिर कहा मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए और उतने ही खंडित दाने मिला दिया जाए, तो इसका अनुपात कितना हो जाए, 1:1 का हो जाए। ठीक है, बस यही आपसे कहा था। और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख उसमें से कितना मिश्रण निकाला जाए और उसके बाद आपको कुछ मिलाने की बात कहे, जैसे इसमें कहा खंडित दाने मिलाता है, क्या खंडित दाने मिलाता है भाई। तो खंडित दाने मिलाने का मतलब क्या है कि मिला क्या रहा भाई, खंडित दाने। तो हमने आपको कई बार बताया है कि जो चीज मिलाता है वो अच्छी बातें हैं, लेकिन जो नहीं मिलाता वो जितना हमारा पहले रहता है उतना बाद में भी रहता है। तो पहले हमारा था 3 और बाद में कितना हो गया 1, तो ये हमारा पहले होता है। ठीक है, ये हमारा पहले है और ये कब का है, बाद का। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे दाने थे 2 और जब इसमें मिला दिया तो भाई 1 हो गया, इसमें बदल जाए अच्छी बात है। लेकिन ये आपको यहाँ पे जो साबुत दाने थे पहले 3 था तो बाद में भी 3 होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो इसको हम समान करने के लिए हम क्या गुणा कर दें कि दाने हमारे बराबर हो जाए साबुत। तो यहाँ पे हम 3 का गुणा कर देंगे, इसमें भी क्या कर देंगे 3 का गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी कितना हो गया भाई 3 हो गया। एक चीज देखिए कि हम मिला रहे हैं खंडित दाने और हमारा ये क्या हो गया, समान हो गया है। और क्योंकि इसमें तो हम कुछ मिला नहीं रहे थे तो हमारा समान हो गया। आप क्वेश्चन देखेंगे, अब यहाँ से देखिए हम लोगों ने कितना मिलाया इसमें। आप देखिए पहले 2 था, जब हमने कुछ इसमें मिला दिया खंडित दाने तो कितना हो गया 3। तो आप बताइए कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। कितने का, 1 का अंतर आ रहा, हमारे अनुसार 1 मिलाया गया। अब क्वेश्चन में कहा कितना मिश्रण इस भाग से निकाला जाए। जब भी इस तरह से कहे और क्वेश्चन आपसे कहे तो यहाँ से ध्यान से देखना, आप क्या करेंगे, कुल भाग को ले लीजिए, कुल भाग। तो जब भी इस क्वेश्चन को देखना बाद में जो कि कुल कितना भाग है, तो देखो यहाँ से कुल कितना है 3 है, उसके बाद यहाँ पर कितना है 3। तो 3 और 3 कुल मिलाकर कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना मिलाया आपने 1। तो 1 आपने मिलाया कुल कितने में से, 6 में से। ठीक है, तो कुल हमारा मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो गया था नीचे 6, क्योंकि कुल कहेगा नीचे वाले का लेते हैं, 3 3 6 हो गया और हमने कितना मिलाया 1, तो 1/6 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन है, नोट कर लीजिए। चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए अच्छे क्वेश्चन है भाई। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, हम आपको इसी तरीके से क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और अच्छे से समझाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा कि एक मिश्रण में 80% अम्ल है, शेष जल है
आप बताओ 80% अगर अम्ल है तो शेष कितना बचेगा भाई 20%। तो ये क्या है, जल है। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे अम्ल है, क्या है, अम्ल है। उसके बाद जो बचा भाई, क्या बचा है, जल। अम्ल आपका 80% है और आपका जल कितना है भाई 20%। ये परसेंट से परसेंट ऑलरेडी कट जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 एकम 20 और 20 चौको कितना हो जाएगा 80। यानी अम्ल हमारा 4 है और जल कितना है 1 है। इसमें कहा फिर इसमें से कितना मिश्रण निकाल दिया जाए, और उसके बाद कहा कि इसका जो अनुपात है यानी अम्ल और जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, 4:3 कितना करने के लिए भाई 3। क्वेश्चन में कहा 4:3 करने के लिए इसमें से कितना मिश्रण निकाल लिया जाए और उतना ही उसके स्थान पर जल डाल दिया जाए। ठीक है, तो हम क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम जल मिला रहे हैं तो हमारा भाई अम्ल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में अम्ल बराबर भी है, देखो पहले 4 था बाद में भी 4 है। हमने क्या परिवर्तन किया है भाई, हमने तो जल में परिवर्तन किया है, जल में मिला रहे, सही बात है। चलिए फिर यहाँ से देखेंगे अम्ल हमारा ऑलरेडी बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ से देखेंगे कितना हमने यहाँ पे मिलाया जल, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कितना हमने मिलाया, 2 मिलाया। और कहा है आपका कितना, जब भी क्वेश्चन कहे इस मिश्रण से कितना निकाल लिया जाए, आप क्या करिए लास्ट में देखिए कुल कितना हुआ है, यानी कितना हो गया है 4 और 3, कुल कितना है 4 3 7। ठीक है, हमारा था 7 भाग कुल और यहाँ पे हमने कितना मिलाया है 2, यानी 2/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कहेगा तो आपका आंसर ऐसे ही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिए अच्छे से। चलते हैं आगे आपको लेकर अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, समझेंगे क्या कह रहा है। स्क्रीन पर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा कि 126 रुपए प्रति किलोग्राम, 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को, ठीक है, 126 रुपए प्रति किलोग्राम, 135 रुपए प्रति किलोग्राम चाय को, ठीक है, एक तीसरी किस्म की चाय, एक तीसरी किस्म का मतलब कुछ रुपया किलोग्राम उसका भी होगा मूल्य, तीसरी वाली का, उसका जो उसको तीसरी किस्म में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, यदि मिश्रण का मतलब टोटल जो तीनों का अनुपात है जोड़ लेंगे। ठीक है, मिश्रण कहा कि 153 रुपए प्रति किलोग्राम का हो तो तीसरी किस्म का कीमत यानी किलोग्राम में बताइए। आइए हम आपको बता रहे हैं कैसे इसको लगाना है, ध्यान से समझेंगे। 3 प्रकार की है भाई हमारे पास, ध्यान समझेंगे। एक तो पहली है, एक दूसरी किस्म की है, एक यहाँ पे तीसरी किस्म की है। ठीक है, 3 प्रकार की है और इसका जो अनुपात दिया है 1:1:1 कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से पहले वाले को बेचा है 126 रुपए प्रति किलोग्राम, हम यहाँ पे 126 का गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, और दूसरी को बेचा है कितना 135 रुपए में, और तीसरी को कितने में बेचा हम मान लेते हैं 100 रुपए में। ठीक है भाई, तीसरी को कितने में बेचा 100 रुपए में, और कुल कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा 2 3 1 कितना हो जाएगा 4, कुल है कितना भाई, कुल यानी मिश्रण कितना है, कुल तो है हमारे अनुसार 4। अब यहाँ से इस मिश्रण को बेचा है कितने में 153 रुपए में, कितने में भाई 153 रुपए में बेचा है, यही तो कहा है। यहाँ पे 153 रुपए में बेच दिया है, ध्यान से देखिए। अब इसको हम सबको गुणा कर लेंगे। ठीक है, 126 का गुणा करेंगे भाई हम, 126 का जब हम गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 126 ही होगा, यहाँ पे करेंगे 135 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 135 होगा यहाँ पे आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इक्वल में अगर देखेंगे तो यहाँ से गुणा करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, 4 5 20 1 21 हो जाएगा, 2 बचा 4 एकम 4 2 6 612 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सबको हम ऐड कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, उसके बाद 1 1 2 हो जाएगा, कितना हो गया 2 हो गया, 261 हो गया, प्लस का आपका कितना है 2x है, इक्वल आपका कितना है भाई 612 है। 2x को ऐसे रहने देंगे, 2x को ऐसे रोक लेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे तो घटाए देंगे। ठीक है, 612 माइनस कितना हो जाएगा 261 हो जाएगा। 2x का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ से निकालेंगे तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 11 में से 6 गया तो 5 बचा भाई, 5 बचा यहाँ पे क्योंकि इसको एक कैरी दे दी, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 बचा। अब 2 से हम भाग लगा देंगे इसमें, तो x का मान जो होगा तीसरी किस्म की जो चाय होगी वो आ जाएगी, तो यानी 2 1 कम 2 हो जाएगा, उसके बाद 17 दूना 34, 2 पंचे 10 और उसके बाद 2 पंचे कितना हो जाएगा भाई 10, तो 175.5 किलोग्राम आ गया आंसर। ठीक है, हाँ तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, आगे चलते हैं। ठीक है,
स्क्रीन पर देखिए भाई 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। ठीक है, एक अयस्क है, अयस्क में एक मिश्र धातु है जो 25% है। फिर कहा कि जो इसमें क्या है आयरन 90% है। इस 25% में क्या है 90% आपका आयरन है। उसके बाद कहा शेष जल है। तो आपको नहीं समझ में आया होगा तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई, आपका एक अयस्क है, क्या है अयस्क है, हम मान लेते हैं यहाँ पे अयस्क है। ठीक है, तो अयस्क है ना, चलिए अयस्क है तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे अयस्क में आपका कितना है भाई, अयस्क में आपका है कितना 25% है। एक है 25% और एक है कितना आपका 75 है। ठीक है, ध्यान समझेंगे। हमने मान लिया कि यहाँ पे जो अयस्क हमारा है वो कितना है टोटल 100 है। हमने कितना मान लिया अयस्क, अयस्क जो है हमारा कुल 100 है और जिसमें से एक अयस्क 25 है, फिर एक है क्या 75। और क्वेश्चन में ये कहा है, क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि जो 25% है ना, जो ये 25 है ना, 25 है जो इसी का इसी 25 में आपका क्या है, इस 25 अयस्क में आपका 90% लोहा है। लोहा का मतलब आयरन है। तो इस 25 का हम 90% निकाल लें कितना होगा, तो बिल्कुल निकालेंगे यहाँ पे। तो 90 का यहाँ पे 90 बटे कर देंगे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 बटे 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से गुणा करेंगे भाई हम। यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से इसको मत करिए, ठीक है, यानी यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे था तो 25 चौको कितना हो जाएगा 100 हो गया, 25 चौको 100 हो गया। 4 से कट कर देंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 दूना 8। ठीक है, यानी आपका आ गया 22 दशमलव कितना 5। कितना आ गया भाई 22.5। हमने इसको सॉल्व किया 22.5, ये हमारा आयरन निकल के आया। क्या आ गया आयरन। क्यों भाई, क्वेश्चन में कहा भी था कि 100 मान लेते हैं हमारा अयस्क है 100%, 100% में 25% एक है 75%। तो क्वेश्चन में कहा कि ये जो 25 वाला था इसमें 90% आयरन है और जो शेष है उसमें कुछ भी नहीं है। जब इसमें कुछ भी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, हम सवाल लगाएंगे इससे। अब हमारा देखो इसमें आयरन था कितना भाई, अयस्क का मतलब उसमें मिलावट रहता है, पूरा मिलावट रहेगा। ठीक है, तो अब उसमें हम शुद्ध करते हैं लोहे को। जब उसमें हमने शुद्ध किया तो देखा कितना पाया हमने उसमें आयरन, तो 22.5% हमने क्या पाया आयरन पाया। तो क्वेश्चन में इसी वक्त क्या कह दिया कि इस आयरन को हम कितना करना चाहते हैं। क्वेश्चन में कहा इसको हम 60 किलोग्राम तक करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे अनुसार तो 22.5 आया। क्वेश्चन में कहा कि 60 करना चाहते हैं भाई, कितना हम 60 करना चाहते हैं। तो आप ही बताओ, तो एक यूनिट का मान निकाल लो। तो एक यूनिट का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा 60 बटे कितना हो जाएगा आपका 60 बटे कितना हो जाएगा 22.5। ठीक है 22.5। अगर हम 100% निकालेंगे, 100% में कुल कितना हमारा था, तो हम क्या कर देंगे 100 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 100% का अगर मान निकालेंगे तो यहाँ से तो 60 बटे कितना हो जाएगा 22.5। उसके बाद गुणे कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। दशमलव खत्म करेंगे ऊपर 10 आ जाएगा, 25 नवैया 225 हो जाएगा, 25 चौको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 दहम्मा 200 और 200 चौके कितना हो जाएगा 800। तो यहाँ से हम देखेंगे 800 बटे आपका कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 कैरी बचा 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18.6 ऐसे करके जाता रहेगा। लगभग में आपका जाएगा कितना 7 तक जाएगा। ठीक है ना, 6 दशमलव यानी कितना 0.67 तक जाएगा। ठीक है, आपका ऐसा किसी ऑप्शन में है। हाँ, तो बी ऑप्शन में आपके हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, कुल अयस्क था भाई 100%। हमने कोई भी यहाँ पे आप खदानों में जाते होंगे कभी भी, तो वहाँ पे खुदाई जो की जाती है 100% हम उसमें से निकालते हैं। लेकिन उसमें मटेरियल धातु है कितना 25% और 75% में कुछ नहीं है। तो इस 25 में क्या हुआ कि 25 में कहा गया इस जो 25% आप निकाले हैं जमीन से, इसमें 90% लोहा है। तो हमें 90 इसका निकाल लिया तो आया आयरन कितना 22.5। तो एक ने कहा कि इसको हमको 60 करना है, तो हम इससे ये जो आया इसको इसमें भाग कर देंगे, 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो भाई 1 यूनिट का मान तो आएगा नहीं, दशमलव में है। तो अब इसको हम 1 यूनिट का मान निकाल लिया तो इतना आ गया। अब इसमें हम 100% का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे, उसके बाद सॉल्व किया, इतना आंसर आ गया। बिल्कुल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। हम चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, स्क्रीन पर देखेंगे भाई 63 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप यहां से लगाइए, ये क्वेश्चन हर एक एग्जामों में लगभग में आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर में भी आप कोई भी किताब खोलेंगे वहां पर ये मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है
क्वेश्चन में कह रहा भाई कि एक डिब्बे ए तथा बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण है। दो डिब्बा है ए और बी और इसका तरल पदार्थों का अनुपात है 7:5 है। ठीक है, यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर बी को मिला दिया जाए। उसमें से 9 लीटर बी में से निकाल लेता है और फिर उसके स्थान पे कुछ पानी मिला देता है। ठीक है, या कुछ भी मिला देता है। तो कहा उस मिश्रण में ए बी का अनुपात 7:9 हो जाता था। यानी पहले हमारा कितना था, पहले हमारे पास दो डिब्बा है, ए है और कौन है भाई, बी। इसका था कितना अनुपात हमारे पास जो इसका अनुपात था 7:5 था। ठीक है ना, 7:5 था। अब बाद में हो जा रहा है कितना, 7:9 हो जा रहा है। ध्यान समझेंगे, कुछ भी नहीं है। उसके बाद कहा इसमें से वो बी वाले बर्तन में से 9 लीटर वो निकाल कर उसके स्थान पे द्रव डाल देता है। आप ये बताओ, आप वो निकाल किस में रहा भाई, बी वाले में। तो ए वाला जितना हमारा पहले था उतना बाद में भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पहले होता है और नीचे की लाइन जो होती है वो बाद का होता है। और देखो यहाँ पे हमारा पहले भी 7 था ए में और बाद में भी 7 है, क्योंकि हमने ना तो इसमें मिलाया है ना तो निकाला है, तो हमारा ऑलरेडी बराबर है, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ हम कितना मिलाए हैं भाई। आप यहाँ से देखेंगे हमने कितना मिलाया, पहले 5 था बाद में 9 हो गया, तो हमारे अनुसार तो 4 मिलाया गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना मिलाया है, 9 मिलाया है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा, 4। 9/4 हो गया। अब देखेंगे हमने मिलाने के बाद, अब इतना 1 यूनिट का जब मान आ जाए ना, तो अब देखो मिलाने के बाद बाद में कितना हो गया है उसमें। अब कितना हो गया है, 9 7 कितना हो गया, 16। तो यहाँ से देखेंगे 16 है तो इसमें 16 का गुणा कर देंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 9 36। ठीक है, कितना आ गया, 36। यानी हमने यहाँ से देखा 5 और 9 हो गया, हमारे अनुसार 4 था लेकिन क्वेश्चन में कितना था, 9। 1 यूनिट का मान निकाला 9/4 और यहाँ से हमने देखा बाद में मिलाने के बाद कुल कितना हो गया था, 9 7 16। तो यहाँ से 4 का गुणा किया, उसके बाद कितना निकाल लिया, 9 चौक 36। अब हमारे अनुसार कुल कितना हो गया, 36। अब जिसका कहेगा उसमें भाग करेंगे। अगर इसमें किसी का पूछता बाद वाले का तो बाद में गुणा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा है, कहा है कि प्रारंभ में। क्या कहा है, प्रारंभ में। तो ये हमारा ऑलरेडी प्रारंभ का होता है। ठीक है, ये हमारा प्रारंभ का होता है। ये जो होता है हमारा कब का होता है भाई, बाद का होता है। तो देखिए हमारे अनुसार प्रारंभ यानी कितना है, 36 है, कुल तो 36 है। अब प्रारंभ में देखो कुल कितना है, 7 5 12 यानी कितना है 12। यहाँ पे 12 बराबर कुल कितना दिया है भाई, 36 दिया है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3। 1 यूनिट का मान जब 3 आ गया तो आपसे प्रारंभ में पूछा है, तो आप बताओ प्रारंभ में 1 की मात्रा कितनी है, 7 है और 1 यूनिट का मान 3 है। तो प्रारंभ में जो ए बर्तन में जो द्रव है कितना हो जाएगा, 7 × 3 अर्थात कितना आ गया, 21 लीटर आपका आंसर आ गया। जरूर समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया होगा एक बार आप वीडियो को फिर से वापस करके देख लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको बताते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चौसठ नंबर क्वेश्चन देखिए और आप बताइए कैसे होगा। क्वेश्चन में ये कहा एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर एल्यूमिनियम, क्या है भैया आपका, जिंक है। ठीक है, जिंक है आपका, उसके बाद क्या है, कॉपर है। ठीक, जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, क्या भाई, एल्यूमिनियम है। उसके बाद आपसे क्या कहा है ये ध्यान समझेंगे। अगर यहाँ से देखेंगे तो आपका क्या हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, यहाँ से अब निकालेंगे हम, तो इसका जो अनुपात दिया है 2:3, कितना, 2:3 कितना दिया है, 7 दिया है। और क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा कि 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार में अंतर कितना है। जिंक और एल्यूमिनियम के भार में अंतर कितना है, इसका अंतर पूछा है। पहली बात तो कुल देखो कितना है, 7 3 10, 10 2 12। हमारे अनुसार कुल है 12, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 48। तो 12 चौक 48, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 4। हमसे एल्यूमिनियम और जिंक का अंतर पूछा है, तो अंतर यहाँ से देखेंगे कितना आया, 5 का। और 1 यूनिट का मान कितना है, 4, तो हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया अंतर, 20 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 20 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है और लगाइए। क्वेश्चन में कहा एक मर्तबान में ए तथा क्या है, द्रव बी है, मिश्रणों का अनुपात 4:1 है। दो मर्तबान है, एक ए है एक क्या है, बी है। इसका जो रेशियो है 4:1 है।
फिर क्वेश्चन में कहा कि यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल करके उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में बी मिला दिया जाता है, बी द्रव को मिला दिया जाता है, परिवर्तन किस में कर रहा है भाई, बी वाले में कर रहा है, तो फिर इसका अनुपात 2:1 कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा कि मर्तमान ए में ए की मात्रा कितने लीटर थी, अर्थात मर्तमान के आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, ए की पूछ रहा है। ध्यान से देखो, हम यहाँ पे मिलाए किसमें है भाई, हमने बी वाले द्रव में क्या किया है, बी वाले बर्तन में हमने इसमें और मिलाया है या निकाला है, लेकिन ए वाले में ना तो हमने रखा है ना तो इसमें क्या है कि निकाला है। तो हमारा अगर पहले 4 था तो भाई बाद में भी 4 होना चाहिए, ऐसा लेकिन नहीं है यहाँ पर क्या है, पहले 4 था बाद में 2 हो गया, ये तो गलत बात है। हम इसको बराबर करेंगे भाई, हमारा जितना पहले था उतना बाद में होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। तो हम यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 2 का इसमें भी करेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तिहाई कितना हो गया भाई, 6 हो गया। अब हम जरा यहाँ से देखेंगे कि हमारा पहले 1 था, अब कितना हो गया है, 6 हो गया है। अंतर देखिए 1 और 6 का अंतर कितना आया, 5 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना मिलाया है, 10 लीटर मिलाया है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 10 बटे कितना हो गया, 5। और हमने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि अब यहाँ से देखिए जो नीचे होता है ये कुल होता है, ऊपर जो होता है इतना मिलाया गया है, ठीक है। हमारे अनुसार कुल तो है कितना 5, लेकिन बाद में देखो मिलाने के बाद कितना हो गया, 6 4 10। हमारे अनुसार बाद में मिलाने के बाद 6 4 10 हो गया है, और यहाँ पे हम 10 का गुणा कर देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 10 दूना 20 हो जाएगा। यानी हमारा कुल जो है कितना आ गया है, 20 लीटर आ गया है, तो कुल मिश्रण आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 20 लीटर कुल मिश्रण आ गया है। अब अब अगर आपको मान निकालना है तो इस वाले मान को ऊपर वाले में क्या करिए, यहाँ से जोड़ लीजिए, 4 1 5, क्योंकि ये प्रारंभ का होता है। अब देखो 4 1 5, कुल तो यहाँ पे 5 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 20, तो यहाँ से देखेंगे 5 है लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है 20, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 4। जब 1 यूनिट का मान 4 आ गया तो मर्तमान ए में आपने कितने लीटर डाला है, यहाँ पे देख लीजिए 4 1 ए में देखेंगे तो यहाँ से प्रारंभ में देखेंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 4, 4 चौके कितना हो गया 16। अब बाद में देखेंगे तो बाद में भी हमारा क्या होगा, 4 चौके 16 होगा, क्योंकि हमने ना तो मिलाया है ना तो उसमें रखा है या ना तो निकाला है, ठीक है। आपका आंसर कौन हो जाएगा भाई, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करिए क्वेश्चन को लगाइए और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा एक बर्तन में ए और बी द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है, ठीक है भाई। 2 बर्तन है, ए है और कितना है बी है, इसका जो रेशियो है 7 और कितना है 5 है। फिर क्वेश्चन में कहा कि द्रव बी में यानी उस घोल में 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही बी द्रव भर दिया जाता है, यानी किस में भर रहा है भाई, बी में, तो ए में तो कोई परिवर्तन कर नहीं रहा है। चलिए फिर कहा इसका अनुपात 1:1 हो जाता है, और कहा तद अनुसार बर्तन में आरंभ में ही द्रव ए की मात्रा कितनी थी। अब ध्यान समझेंगे यहाँ पे, बाद में इसमें जब 9 लीटर बी में कुछ निकाला उसके बाद उतना ही 9 लीटर डाल दिया इसमें, तो कहा इसका अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ध्यान से समझेंगे, जब 1:1 हो गया तो यार ये बताओ हमें कि आपने बी वाले द्रव में क्या किया, बी वाले बर्तन में मिलाया है और निकाला है, लेकिन ए वाले में ना तो कोई निकाला है ना तो कोई रखा है, तो पहले जितना हमारा 7 था बाद में भी 7 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो इसको हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हमने बराबर करने के लिए 7 का गुणा किया, यहाँ पर भी 7 का, तो यहाँ पे कितना आ गया 7। तो देखो हमारा पहले 7 था बाद में भी 7 हो गया, हमने मिलाया और रखा किसमें है, बी वाले में। हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे अनुसार कितना है 2 मिलाया, और क्वेश्चन में कितना मिलाया है 9 लीटर, ठीक है भाई। 9 लीटर मिलाया है तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो 9 बटे कितना हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ जो नीचे वैल्यू होती है ये कुल होती है, और ऊपर वाला जो होता है भाई वो कितना भाग है, ठीक। तो अब यहाँ से देखो बाद में मिलाने के बाद कुल कितना हो गया भाई, 7 7 कितना हो गया 14, क्योंकि कुल जोड़ लेंगे दोनों को, 7 7 कितना हो गया 14 हो गया। तो हम यहाँ पे 14 रखेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 9 7 63 हो गया, कितना हो गया 63। अब कुल कितना आ गया, हमारे अनुसार तो 63 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में देखिए कितना है 7 5 12, 7 5 12 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कटेगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो कुछ ना कुछ तो उसको सोल्यूशन होगा भाई। 7 5 12 यहाँ से हो जाएगा, हो गया 12,
उसके बाद यहाँ से देखेंगे 12 है, क्वेश्चन में कितना है 63 है। ठीक है, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। जब 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 चौके 12 और यहाँ से 3 से कट करेंगे 21। ठीक है, तो यहाँ से इतना हो गया। अब 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 21 बटे कितना हो गया 4। जब 1 यूनिट का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया भाई, जब 1 यूनिट का मान निकाला तो कितना आ गया 21 बटे 4 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे किसका पूछा है, ए बर्तन में। तो ए बर्तन में प्रारंभ में कितना था 7, तो 21 बटे यहाँ पे रखेंगे कितना 21 बटे रखेंगे 4 और गुणे कितना हो गया है 7। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 7 एक कम 7 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। 147 बटे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से भाग करेंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 2 बचा 27 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद 3 बचा, 3 बचा। अब यहाँ से आपको दशमलव लेंगे 30 हो जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, 36 दशमलव कितना आ गया 7.5 यानी 75 आ गया। ऐसा किसी ऑप्शन में है, ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है। आपको पॉइंट में नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मिश्र भिन्न में तो दिया है भाई। 36 सही क्या दिया है, 36 सही 3 बटे 4। या तो ये आंसर होगा या तो 36 सही 3 बटे क्या होगा 4 होगा। आप धैर्य बना के सॉल्व करिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप यहाँ पे कटेगा नहीं, आप हड़बड़ा गए पहले इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर आता। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए। हमने यहाँ पे मिलाया भाई, कितना आ गया 2, 2 बराबर 9, तो 1 यूनिट का मान निकाल लिया, 9 बटे कितना आ गया 2। तो ये जो यहाँ से देखा हमने कुल जोड़ा 7 7 14, तो यहाँ से सॉल्व किया तो आ गया 63। अब यहाँ से प्रारंभ में आओ, 7 5 12, 12 से भाग करोगे यार तो कट भी नहीं करेगा। अब यहाँ से चाहे तो काट लो, इसको हमने काट करके 1 यूनिट का मान निकाल लिया, चाहे तो बाद में काटोगे, काटना तो पड़ेगा ही। तो हमने यहाँ से इसको हमने 7 7 का गुणा इसमें किया, उसके बाद सॉल्व किया, आंसर आ गया इतना। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। करना तो आपको ही होगा भाई। ठीक है, आप चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 67 नंबर। ठीक है, देखिए कहा 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। 40 लीटर का एक मिश्रण है। ठीक है, कोई भी बर्तन रहा होगा, उस बर्तन में 40 लीटर मिश्रण भरकर रखा गया है। अब जो इसका अनुपात है भाई ना, इसका अनुपात क्या है, एल्कोहल और जल का। हम मान लेते हैं ये हमारा एल्कोहल है, ये है वाटर, इसका अनुपात है 5:3। ध्यान से समझेंगे, 40 लीटर था भाई, उसमें 40 लीटर था, लेकिन क्या हुआ कि वो कह रहा 8 लीटर मिश्रण उसमें से निकाल लिया जाता है। आप बताओ, उसमें कुल 40 है, जब 40 में से आप 8 को निकाल लेंगे, जब 8 लीटर उसमें से मिश्रण आप निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 32। जब 32 बचा, अब कहा कि 8 लीटर उसमें मिश्रण निकाल करके उसके स्थान पे पानी डाल दिया जाता है। तो आप मिश्रण में से कोई घोल है उसमें से 8 लीटर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 32। तो हम यहाँ देखेंगे 5 3 8, हमारे अनुसार 8 है, लेकिन क्वेश्चन में बचा कितना है 32। 8 चौके कितना हो जाएगा 32। 1 यूनिट का मान 4 आ गया, तो हम 4 का गुणा इसमें कर देंगे भाई, 4 पंच 20 हो जाएगा। यहाँ पे कर देंगे 4 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, 4 का कर देंगे गुणा, हम यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 4 तिहाई 12। ध्यान से समझे। अब क्वेश्चन में ध्यान से ये देखिए, क्वेश्चन में कहा कि 8 लीटर मिश्रण तो निकाल लिया था। ठीक है, फिर कहा उसमें हम 8 लीटर अब पानी डाल देते हैं भाई। तो अब देखो पानी हमारे अनुसार है कितना 12 है, लेकिन उसमें 8 लीटर और पानी डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी कितना डाल दिया है, 8 लीटर पानी डाल दिया है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से जोड़ लेते हैं भाई। ठीक है, सबको हम जोड़ लेते हैं, यहाँ से जोड़ लिए हम, तो यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे 12 8 कितना हो गया 20। अब जरा ये बताओ, इसका अनुपात अगर हम निकालेंगे तो 20 1 कम 20, 20 1 कम 20, तो यानी हमारा क्या आ गया, एल्कोहल और वाटर का जो अनुपात आएगा भाई, एल्कोहल और वाटर का अनुपात आएगा 1 रेशियो कितना आ जाएगा 1। समझ में आया आपको, नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पर है, अच्छे से लगाइए। हम जानते हैं आप लोग को आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम बताएंगे आपको, एक अच्छे नियम से बताएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के हैं, क्या है, सिर्फ अम्ल है और जल है, और इसके 3 नमूने दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान समझेंगे, आपके पास एक अम्ल है, उसके बाद आपको एक दिया गया है जल, कोई दिक्कत नहीं है, एक अम्ल है और दूसरा क्या है जल है। अब तीनों नमूने का जो अनुपात दिया गया है 2:1 दिया गया है, उसके बाद कितना दिया गया है 3 और 2 दिया गया है। ठीक है,
फिर आपको कितना दिया गया भाई, 5 और 3 दिया गया है। किसका कितना, 5 और 3। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। हम उसके बाद बताएंगे आपको क्या करना है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिला करके एक नया मिश्रण बनाया जाता है। तद अनुसार उस मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात। अब क्वेश्चन में ये उसका कहने का मतलब है, हम तीनों को मिला देंगे, तीनों मिश्रण को जब मिला देंगे तो एक नया मिश्रण बनेगा, तो हमें वो वाला मिश्रण बताना है, ठीक है। कौन, जो एक नया मिश्रण बनेगा, ठीक है ना, सबको मिलाने के बाद। तो आइए हम आपको बताते हैं उसको कैसे करना है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान मेथड है। इन सबको जोड़ लो, 2 1 कितना हो जाएगा भाई, 2 1 हो जाएगा कितना 3, और यहाँ पे इसको भी जोड़ लेंगे, ठीक है। 3 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 है, और यहाँ से जोड़ेंगे इसको तो 5 3 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। इन सब का हम ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा आप ही बताइए। 60 तो होगा नहीं भाई, 120 होगा। क्या होगा, 120 होगा। तो यहाँ से भाग करेंगे, 3 चौके 12, 5 से भाग करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 15 8 120। तो ये जो भाई यहाँ पे आया ना, ये सभी जो मान आए हैं 40 24 और 15, इन सबको उठाइए और इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। इससे मतलब आपको नहीं है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, इन सभी चीजों से, ठीक है। इस 40 का गुणा हम इसमें कर देंगे, ठीक है। इस 40 का गुणा हम इसमें करेंगे, 24 का गुणा इसमें करेंगे, और 24 का गुणा इसमें करेंगे, और 15 का गुणा इसमें कर देंगे भाई, ठीक है। और 15 का गुणा इसमें कर देंगे। जरा ध्यान से देखो, इसको करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम कर देंगे 40 दूना कितना हो जाएगा 80, 40 दूना कितना हो गया 80 हो गया, कितना भाई 80 हो गया। यहाँ पे किया 40 से कम कितना हो गया 40, और यहाँ पे किया 24 दूना कितना हो गया 48। ध्यान से समझते चलिए, यहाँ पे करेंगे 15 तिया कितना हो गया भाई 45 हो गया। यहाँ पे कहिए 24 तिया कितना हो गया 72 हो गया, और यहाँ पे 40 दूना 80 था ही, 15 पचे कितना हो गया 75 हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें समझ में आई आपको। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है बस। अब देखिए हम क्या करेंगे, आपको एक ऐसा बर्तन बनाना है जिसमें तीनों मिश्रण आ जाए, और क्या वही वाला हमें क्या अनुपात बताना है। तो आइए, अब हमने सबको तो कर लिया भाई, सबको तो कर लिया। अब यहाँ से हम क्या सबको जोड़ लेंगे, सभी मानों को जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, यानी कितना हो गया 227 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 हो जाएगा, एक कैरी बचा है, और 4 3 12 1 13 हो जाएगा 133। तो आपका जो आंसर आया भाई 227 अनुपात 133, क्या किसी ऑप्शन में है 227 अनुपात 133? हाँ बिल्कुल सही है भाई, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका राइट है, नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज के बाद ये एलिगेशन आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको सीखेंगे। कहा कि दूध और पानी का एक ऐसा मिश्रण है, दूध और पानी, ठीक है। आपके पास है मिल्क है और क्या है, वाटर है भाई, ठीक है। मिल्क है और वाटर है, इसका जो रेशियो दिया गया है दूध और पानी, ध्यान से देखिए, इसको रेशियो दिया ही नहीं गया है। क्वेश्चन में कहा जो दूध है ना भाई, जो मिल्क है वाटर का कितना है 3/5 है। ध्यान समझेंगे, हम आपको बता रहे हैं, ये जो मिल्क है ना वाटर का कितना है 3/5, कितना कहा है 3/5 कहा है। तो ये वाला जो वाटर होता है इसी का मान हो जाता है, जो अगला वाला होता है वो उसका मान हो जाता है। जरा ध्यान समझेंगे, इतनी बातें समझ में आई आपको। जब भी ऐसी कंडीशन दे आपको, तो जो वहां पे मल्टीप्लाई होता है नीचे वाला मान उसी का हो जाता है, और ऊपर वाला मान अगले वाले व्यक्ति का हो जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो यानी मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का जो देखेंगे अनुपात, तो यहाँ से कितना आ गया, मिल्क तो है हमारे पास कितना भाई 3 है, और वाटर कितना है, वाटर का देखेंगे 5 है। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा है इसको ध्यान से समझेंगे, समझने वाली जो बात है। क्वेश्चन में कहा उस पूरे मिश्रण में, किसमें, पूरे मिश्रण में। तो आप बताओ यार, 3 आपके पास क्या है, मिल्क है, अब 5 लीटर पानी है यानी वाटर है, तो बताओ कुल मिला के आपके पास है कितना। आप अगर पानी को और दूध को मिला दोगे तो आपके पास 5 3 कितना लीटर बन जाएगा, 8 लीटर बन जाएगा। तो यही तो आपसे पूछ रहा है, तो इसको जोड़ दीजिए, 5 3 कितना हो गया भाई 8 हो गया। अब कुल हमारे पास 8 है, ठीक है।
अब दूध है आपके पास, उसमें पानी रहेगा, चाहे थोड़ा ही रहेगा, चाहे 1-2 ग्राम पानी हो, लेकिन उसमें पानी की मात्रा रहती है। ठीक है, पानी नहीं रहेगा तो दूध बनबे नहीं करेगा। ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहा इसमें दूध का भाग, तो पूरे मिश्रण में से दूध का भाग कहा है, तो बताओ पूरा भाग हमारे पास 8 है और इसमें मिल्क कितना था, मिल्क था भाई के यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे आंसर जो आपका आ गया 3/8 आ गया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 3/8 भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए जो भी क्वेश्चन था इसमें ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है ना, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, हमने आपको बताया और समझाया, ये क्वेश्चन जहां तक थे उसको हमने कंप्लीट कराया। ठीक है, तो आज से आपका एलिगेशन चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। तो आप आगे क्या पढ़ेंगे, अगला चैप्टर क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना दोस्तों, और शेयर भी कर देना। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप हमें कमेंट में बताइएगा आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आपको तब तक के लिए धन्यवाद।